बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, इन 5 किस्म की औरतों पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। इन 5 औरतों से जिन्नात सोहबत करते हैं। नाजरीन, यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन इनमें एक किस्म ऐसी भी है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज हो जाते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं या खुद भी इंसानों पर हावी हो जाते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें होती हैं। नाजरीन, आजकल ऐसी बातें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि जिन औरतों और मर्दों पर आशिक हो जाते हैं, और फिर वो सब होता है जो इंसान इश्क व मोहब्बत में करते हैं। याद रखें, जिन्नात में भी मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े सभी हैं, जैसे हम इंसानों में होते हैं। कुछ निशानियां ऐसी भी होती हैं कि जिनके सामने आने पर इंसान समझता है कि उन पर जिन्नात का असर है, लेकिन जरूरी नहीं होता कि ऐसी निशानियां सामने आने पर जिन्नात का ही असर होगा, बल्कि ये कई बार किसी मानसिक बीमारी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन्नात मौजूद नहीं होते, क्योंकि जिन्नात का वजूद कुरान पाक से साबित है। आज की वीडियो में हम आपको जिन्नात और इंसानों की शादी के हवाले से तफसील से बताएंगे, और जिन्नात के हवाले से दिलचस्प और सच्ची बातें भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, एक बात ये फैली हुई है कि औरतों पर जिन्नात के असरात ज्यादा होते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जाती है कि औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हैं। कम पढ़ी लिखी और कम अक्ल रखने की वजह से औरतें सुनी सुनाई बातों पर बहुत जल्द यकीन कर लेती हैं और कई तरह की बातों को अपने दिमाग पर सवार कर लेती हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि औरतें वहम परस्त मानी जाती हैं। मर्दों के मुकाबले में औरतों में वहम परस्ती ज्यादा पाई जाती है, और एक वजह यह भी होती है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में कमजोर दिल और बुज़दिल होती हैं। बताया जाता है कि ऐसी औरतें जो अपने बालों की हिफाजत नहीं करती और पर्दा नहीं करती, ऐसी औरतों को जिन्नात ज्यादा तंग करते हैं। यूं तो जिन्नात कई किस्म के होते हैं, लेकिन उनमें से एक किस्म ऐसी भी होती है जो किसी इंसान के जिस्म पर काबिज तक हो सकते हैं, यानी कब्जा कर लेते हैं, जिसको हमारे मुआशरे में आशिक जिन कहा जाता है। ये जिन्नात जादू से भी हावी होते हैं, यानी अगर किसी ने जादू किया है तो जिन्नात जादू के हवाले से भी उस इंसान के जिस्म पर काबिज हो सकते हैं या खुद भी इंसानों पर वो हावी हो सकते हैं। इसमें 90% शिकार औरतें ही होती हैं, और उसकी बड़ी वजह नमाजों की पाबंदी ना करना, बेपर्दगी, गाना सुनना, दुआओं का एहतमाम न करना, ज्यादातर बरहना हालत में रहना और छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठना, इन सब वजह से जिन्नात खुद हावी हो जाते हैं। इसके अलावा जब ये जादू से हावी होते हैं, यानी किसी जादूगर ने आप पर जिन्नात छोड़ दिए, तो इसका मकसद शादी में रुकावट डालना है। ये जिन औरतों से मोहब्बत भी करते हैं, जिसमें अक्सर औरतें ख्वाब में खुद से बदकारी होते हुए देखती हैं, कभी बाप, कभी भाई और कभी बेटों की शक्ल में, रिश्तेदारों की शक्ल में, या फिर शौहर की शक्ल में, या कभी गैर को भी देखती हैं। ऐसी औरतों के जिस्म पर नीले रंग के निशानात पड़ते हैं। खास तौर पर घुटनों के ऊपर के हिस्सों पर किसी जिस्म पर नाखून के निशानात भी पाए जाते हैं। कुछ को ऐसा महसूस होता है कि उनको कोई छू रहा है, कुछ को लगता है कि वो दिन को या रात को लेटे हुए उनको कभी भी कोई पकड़ लेता है और वो खुद को छुड़ा नहीं सकती। ये सब इस किस्म के जिन्नात के असरात होते हैं, जिनको आशिक जिन कहा जाता है। इसके अलावा मियाँ बीवी में छोटी छोटी बात पर लड़ाई होना, शौहर से नफरत करना, उसका छूना पसंद न करना, बच्चों का छूना पसंद न करना, शौहर को बीवी की शक्ल अजीब नजर आना, इसके अलावा भी बहुत सी निशानियां और बहुत सी वजह होती हैं। याद रहे कि जिन्नात इस वक्त किसी औरत या किसी मर्द के जिस्म पर कब्जा जमाते हैं जब वो नंगे होकर आईना के सामने खड़े होकर अपने ही जिस्म को देखते हैं, या वॉशरूम में बिला जरूरत बैठे रहते हैं, ज्यादातर अकेले रहते हैं और अपने आप से बातें करते हैं। इसी तरह रात को सोने से पहले तकिए पर सर रखकर रोना भी जिन्नात को करीब लाता है। लड़कियों के खुले और घने बाल देखकर भी जिन्नात उनके जिस्म पर कब्जा करते हैं। नाजरीन, अब आपको कुछ तरीके ऐसे बताते हैं कि जिन पर अमल करने से जिन्नात से हिफाजत हो सकती है। जब आप कपड़े पहने तो बिस्मिल्लाह पढ़कर उनको पहन लें, ताकि जिन्नात आपको बरहना हालत में न देखें। हदीस पाक का मफहूम है कि इंसान अगर बैतुल खला जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उनके उज़्व खास जिन्नात से छुपे रहते हैं। जब आप बिस्तर पर जाएं तो हमेशा दाएं पहलू पर लेटें और सोने से पहले कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें पढ़कर सोएं। रात के बीच हिस्से में बुलंद आवाज में बात न करें। ऐसा करने से जिन्नात परेशान होते हैं और यूं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई चीज फेंकने से पहले या फिर बुलंद जगह से छलांग लगाने से पहले अल्लाह का नाम लिया करें। हो सकता है उस जगह पर कोई जिन्नात हो और आप उसे परेशान कर बैठें और यूं वो आपसे इंतकाम लेने पर उतर आए। बैतुल खला यानी बाथरूम जाने से पहले दुआ जरूर पढ़ें, जो कि मसनून है, क्योंकि जिन्नात के लिए ये जगह
ठहरने की पसंदीदा जगह होती है। आईने में कभी भी खुद को बढ़ाना ना देखें। ऐसा करने से जिन्नात आपसे ताल्लुक बनाने की और आप पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है। नाजरीन, याद रहे कि बताई गई निशानियां जरूरी नहीं कि जिन्नात ही की वजह से हो, क्योंकि 95% औरतें जो खुद पर जिन्नात के हावी होने का शक करती हैं, उन पर ना जादू होता है ना ही जिन्नात होते हैं, बल्कि वो कोई वहमी या मानसी एक बीमारी होती है या फिर हिस्टीरिया का शिकार होती हैं। खासतौर पर गैर शादीशुदा लड़कियां हिस्टीरिया ही का शिकार होती हैं। और याद रहे कि इसकी ज्यादातर निशानियां ऐसी हैं जैसे किसी पर जिन्नात का दौरा पड़ जाता है। नाजरीन, अब आपको बताते चलें कि आप अगर किसी पुराने घर में दाखिल हो रहे हैं, उस घर में अभी तक कोई गया नहीं, बहुत ही दिनों से वो घर बंद है और आपने उसे खरीदा है, या किसी भी तरीके से आप उस घर में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस घर में जाने से पहले, उसके दरवाजे को खोलने से पहले आप उस पर 3 बार दस्तक जरूर देना, या फिर आप दरवाजा खोलकर बिस्मिल्लाह के साथ दायां पांव इस घर में रखें, ताकि हो सकता है कि इस घर में जिन्नात ने बसेरा कर लिया हो या जिन्नात के बच्चे वहां हों। ऐसा ना हो कि आप ऐसा ही सीधा अंदर चले जाएं और आपकी वजह से उन्हें तकलीफ हो और फिर वो आपसे इंतकाम लेने की कोशिश करें। तो सबसे पहले इन बातों का ख्याल जरूर रखें। अब आपको बताते चलें कि ये बात भी सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं, बल्कि जैसे हमने आपको बताया, उनमें भी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े सब होते हैं। जैसे इंसानों की जिंदगी है, जैसे इंसानों के बाजार हैं, जैसे इंसानों की जिंदगी है, वैसे ही जिन्नात की जिंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों से उसे छुपा कर रखा है। तो जिन्नात की भी शादी होती है, बल्कि उनकी शादी भी इंसानों की तरह ही होती है। जिस तरह इंसानों की शादी पर ढोल बाजा नाचना गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात अपनी शादी पर ढोल बजाते हैं। जैसे इंसानों के अंदर ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी, वैसे ही जिन्नात में ईमान वाले भी हैं और गैर ईमान वाले भी। और जिन्नात की शादियों में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम भी किया जाता है। जिन्नात अपने खानों में मोर और हिरन का गोश्त भी पसंद करते हैं। इसके अलावा मीठे में बहुत ज्यादा मिठाइयाँ शामिल होती हैं। जिन्नात को मिठाइयाँ बेहद पसंद होती हैं और जिन्नात को खुशबू भी बेहद पसंद होती है। उनका खाना इंसानों के खाने से बेहद लजीज होता है। और तो और जिस तरह इंसानों की शादी में बड़े बड़े अफसरान को दावत दी जाती है, इसी तरह जिन्नात भी दीगर जिन्नात कबाइल के सरदारों को अपनी शादियों में शामिल होने की दावत देते हैं। जिन्नात भी रोना धोना और खुश होना और प्यार मोहब्बत जैसे जज्बात और एहसासात रखते हैं। नाज़रीन, आपकी मालूमात के लिए अर्ज करते चलें कि जिन्नात का वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरा जिसे सूरा जिन के नाम से जाना जाता है, मस्जिद जिन मस्जिद हराम की शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़या तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। कुतुब तारीख में इसकी शोहरत के और भी कई वाक़यात मिलते हैं, ताहम इसकी सबसे बड़ी वजह शोहरत यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर जिन्नात की एक जमात का कबूल इस्लाम का वाक़या है। अल अरबिया की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद हराम के शुमाल में 3000 मीटर के फासले पर, जहाँ आज मस्जिद जिन मौजूद है, जिन्नात की एक जमात ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर इस्लाम कबूल किया, आपसे कुरान पाक सुना। उस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात के सवालों के जवाबात दिए। नाजरीन, अब हम बात करते हैं उन 5 औरतों के बारे में जिन पर जिन्नात आशिक हो जाते हैं। नंबर 1, छत पर खुले बाल छोड़कर ज्यादा देर बैठने वाली औरत। नंबर 2, बेपर्दा औरत। नंबर 3, गाने सुनने वाली औरत। नंबर 4, खुशबू लगाने वाली औरत। नंबर 5, ज्यादातर बरहना हालत में रहने वाली औरत। बहरहाल जिन्नात का वजूद बरहक है और जिन्नात इंसान को कुछ हालात में तंग भी करते हैं और उन पर कब्जा भी करते हैं, जिसके बारे में आपको तफसील से हमने बताया। और जिन्नात से हिफाजत के लिए आपको कुछ अमल भी बताए। जिन्नात से हिफाजत के लिए कुरान पाक के आखिरी 2 सूरतें बहुत अहम हैं, लिहाजा उनका एहतमाम सुबह और शाम जरूर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जिन्नात के शर से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।